नायक स्विच आगे कीजिए, स्विच आगे बोलिए, हो गया, हो गया। मैं एक नायक संजीव कुमार कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरी आवाज नहीं इसकी। जय हिंद सर, मैं एक नायक संजीव कुमार PR जन सेवा फाउंडेशन अध्यक्ष। हालांकि इतने लोगों ने जो बोला है ना, सही बता रहा हूँ, आज मैं अंदर से बहुत भावुक हो गया। आज मेरे को ऐसा लग रहा है, हालांकि संख्या कम है, संख्या ज्यादा नहीं, लेकिन आज मुझे पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.5 साल का मेहनत जो है ना, मेरा सही में सफल। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि संगठन के बारे में बताएंगे, लेकिन जो दिल की मेरी आवाज है वो मैं बताऊंगा। गीता में हम सब लोगों ने पढ़ा है, लिखा है, ये श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये जो लाइन जो लिखा हुआ है, ये लाइन द्वापर में लिखा हुआ है, इसको बताने के लिए कृष्ण भगवान थे। यहाँ आज की डेट में हम सब के अंदर इसे जगाने के लिए गीता में लिखे हैं। किताब में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। किताबों को पढ़ करके अगर उसको जमीन पर नहीं उतारा तो उस किताब का कोई वैल्यू नहीं, उस गीता का कोई वैल्यू नहीं। हमारा यही कहने का मतलब है, यहाँ जितने लोगों ने आज बताया है, जीवन जीने की शैली बताया है कि एक पूर्व सैनिक होने के नाते हमारे जीने की क्या शैली होनी चाहिए, हमारा क्या मान होना चाहिए, क्या प्रमाण होना चाहिए। अगर हम अपना प्रमाण अगर समाज में नहीं दे सकते ना, तो हमें पूर्व सैनिक होने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा प्रमाण होना चाहिए, और प्रमाण दिखाना पड़ता है। आज के डेट में आपको दिखाना पड़ेगा। जब तक आप प्रमाण नहीं दिखाओगे, आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं। और हमारा एक ही चीज सिद्धांत है सर, जब इस संगठन को खड़ा किए थे, बहुत दिन के अंदर किया नहीं जाता कि सर ने बताया, आपने सुना होगा, एक साल पहले SBI की वैकेंसी निकली, सबके नाम लिस्ट में नाम आ गए। कुछ गिने चुने गंदे मानसिकता वाले जिन लोगों ने पैसे देकर अपना काम निकाल लिया, बाकी लोगों के नाम लिस्ट में टंगे रह गए। किसी को फिजिकल इंश्योरेंस के लिए भी नहीं बुलाया है, उसका मैं भी पीड़ित हूँ। ऐसा नहीं है मैं किसी चीज में कम नहीं था, हर चीज में करता था। हम लोगों ने सब तकरीबन 200-250 लोगों ने मिलकर SBI का घेरावा किया था, और वहीं से इस PR जन सेवा का उद्गम हुआ। हम 3 आदमी थे, हम 3 लोगों ने मिलकर वहीं पर डिसाइड किया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब बिहार में एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो राजनीति, धर्मवाद और जातिवाद, इन तीनों से अलग होना चाहिए। क्योंकि जहां पर इन तीनों ने अपना वर्चस्व लगाया है, उसका विनाश हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो हम सब लोगों के दिल में एक चीज सबसे पहले रखना होगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यही नहीं, बिहार में तकरीबन 1.5 करोड़, सॉरी 1.5-2 लाख के अप्रॉक्स पूर्व सैनिक रिटायर है। सारे पूर्व सैनिक का एक ही जाति होना चाहिए, केवल सैनिक जाति, दूसरा कोई जाति नहीं। और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने मिशन की ओर। अभी हमारा जो मिशन चल रहा है, केवल एक मिशन चल रहा है, मिशन क्रांति ऑपरेशन। ऑपरेशन हम लोग फौज में सारा काम ऑपरेशन की जगह करते हैं, इसीलिए हमने इस संगठन का नाम तो PR जन सेवा फाउंडेशन है, लेकिन हमने एक ऑपरेशन का नाम दिया है मिशन क्रांति। ऑपरेशन मिशन क्रांति के तहत बिहार जोड़ो अभियान चल रहा है। इस बिहार जोड़ो अभियान में सबसे बड़ा हमारा मकसद ये, कुछ काम अभी हो चाहे मत हो, बीच में जो छोटे मोटे काम आते रहेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द तकलीफ समस्याएं, उसको निपटाते रहेंगे, लेकिन हमारा सबसे पहला फोकस होगा बिहार जोड़ो अभियान। क्योंकि जब तक हमारी जड़ मजबूत नहीं होगी ना, हम कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। कई लोग बोलते हैं राजनीति में हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि आपकी जड़ मजबूत नहीं है। जब हम लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब खड़े होंगे ना, तो एक हमारे सर ने बोला था कि अपने आप को इस लायक बनाओ कि तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत न पड़े, वो तुम्हारे पास आ जाए। हम वही दिन लाना चाह रहे हैं, वही दिन लाना चाह रहे हैं। हम नहीं, पिछले साल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हमने एक ही चुटकी लगा दिया। भाई हमारी कहीं राजनीति सपोर्ट नहीं है, मैं बिल्कुल राजनीति से लोगों, मैं अपने बारे में पर्सनली बता रहा हूँ। एक ही चोटी हम लोगों ने लगा दिया, नहीं मिल पाए। कारण क्या था? हम मजदूर लायक नहीं थे, तो वो हमारे पास आए, इसीलिए हम उसके पास जा रहे थे। लेकिन उसी दिन मैंने ठान लिया, जिस तरह हमने SBI के हंगामे के बाद ठाना था कि संगठन बनाएंगे, उसी दिन मैंने ये ठाना कि अब हम नहीं जाएंगे उनके पास। अब चाहे साल भर लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, आना तो अब उसी को पड़ेगा।
इसीलिए हर बार गूगल मीट में यही चीज बोलता हूँ कि अब धारणा की बात नहीं करना। जिस दिन ग्राउंड लेवल पर जैसे फिजिकल मीटिंग हो रही है 200-250-300 की संख्या दिख गई, उसी दिन मिशन क्रांति का उद्घोष पटना गांधी मैदान पे किया जाएगा और उसके बाद वो आएंगे, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों के एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। अब रहा बात संगठन का, तो संगठन का सर शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगा और बाकी अगर आप लोग गूगल मीट में आते रहेंगे, फिजिकल मीट में आते रहेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं जिस व्यू से समझाऊंगा इस शॉर्ट में भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। संगठन अप्रैल 2024 को गृह मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड किया गया। इसको एनजीओ के फॉर्म में तैयार किया गया। कई लोग सोचते हैं कि एनजीओ के फॉर्म में क्यों तैयार किया गया। एनजीओ के फॉर्म में तैयार करने के हमारे दो मकसद थे, क्योंकि हमारा सोच यह है कि केवल पूर्व सैनिकों का भला नहीं होना चाहिए। अगर पूर्व सैनिक समाज कल्याण के लिए जाने जाते हैं कि समाज के लिए करता है कुछ, तो समाज का भी सेवा होना चाहिए। इसीलिए इसे एनजीओ के फॉर्म में तैयार किया गया, ताकि आने वाले समय में इसे हम दो पार्ट में लेके चले। पहला पार्ट अभी हमारा चल रहा है मिशन क्रांति पूर्व सैनिक तिहार जोड़ अभियान, जिसमें फौजियों को जोड़ा जाएगा और फौजियों का ही पूर्ण तरीके से उत्थान किया जाएगा। उत्थान का क्या तरीका होगा वो मैं सेकेंड फेज में बताऊंगा। और दूसरा फेज है कि जब पूर्व सैनिकों का काम 50-50 हो जाएगा, मतलब हम एक चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे कि हाँ अब हमारे पूर्व सैनिक हम लोग एक लेवल पे आ गए, अब हमारा काम शुरू हो चुका है, अब हम लोग प्रगति करना शुरू कर दिए। तब उसके बाद इसका दूसरा फेज शुरू होगा, केवल और केवल मिशन क्रांति तिहार जोड़